वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके। अब क्या हो सकता है यहाँ पे मार्केट में। सेकेंडली हम बात करेंगे दो स्टॉक्स को लेके, नाटको फार्मा और आइनॉक्स इंडिया, जो कि दिसंबर में हमने डिस्कशन स्टार्ट किया है। और उसके बाद हम बात करेंगे, एक न्यूज़ आ रही है शॉर्ट सेलिंग बैन कर दी सेबी में, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। इन तीनों टॉपिक्स पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक। जो मार्केट है मुझे यहाँ से रेंज बाउंड मार्केट लगती है। अगर आप मुझसे पर्सनल व्यू पूछें तो मुझे थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब के ऑप्शन चेन के डेटा हैं वो तो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है और पुट राइटर इतना कॉन्फिडेंट हमें दिख नहीं रहा। तो मार्केट ये दर्शा रहा है, और जिस तरह की कैंडल्स बन रही हैं तो मुझे ये दर्शा रहा है कि मार्केट यहाँ पे थका थका फील हो रहा है और मार्केट यहाँ से डायरेक्शन ढूंढ रहा है, क्या वो ऊपर जाए या नीचे जाए। अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो यहाँ से न्यूट्रल टू नेगेटिव मुझे व्यू दिख रहा है मार्केट का। जैसे ही ऊपर कोई बाइंग आती है, आपको आती सेलिंग भी दिखेगी साथ साथ। मुझे लगता है मार्केट अब सेल ऑन राइज रहने वाला है इस हफ्ते के लिए। और सेकेंडली एक बड़ा ट्रिगर आएगा आईटी स्टॉक्स के रिजल्ट, जो कि थर्सडे को आने हैं, स्टार्टिंग विद टीसीएस एंड इन्फोसिस। मार्केट को कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, और मुझे लगता है जिस हिसाब की रिसेंट में उनमें रैली आई है तो आपको एक नीचे में लेने का अच्छा मौका मिलेगा। आप अपने पैसे तैयार रखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब बल्क बाइंग करते हैं, लेकिन आप जितना भी बाय करना चाहते हैं एटलीस्ट 50%, अगर कोई भी गिरावट आती है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद जैसे कि बैंक्स के अभी प्रोविजनल डेटा आने शुरू हुए हैं, मैं देख रहा था बैंक्स के डेटा, सब में मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ लग रही है, कासा रेशो में, जो कि सस्ता पैसा होता है बैंक के पास, उसमें भारी कमी आती हुई दिख रही है, जो कि मुझे पॉजिटिव संकेत नहीं दे रहा आने वाले रिजल्ट के लिए। और मुझे लगता है बैंक्स के रिजल्ट कुछ खास रहने नहीं वाले, तो आपको बैंक्स में भी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा कि बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। तो आपको ऑल एंड ऑल मुझे जो साइंस मिल रहे हैं मार्केट में, आपको कॉशियस रहना चाहिए। रिसेंटली डीआईआईस ने भी माल बेचना स्टार्ट कर दिया, जो कि नेट बायर थे काफ़ी महीनों से। तो अब मुझे लगता है अगर डीआईआई भी माल बेचते हैं, जिस दिन रिटेल ने पैनिक किया उस दिन मार्केट एकदम से आपको शार्प करेक्शन दे देगा। तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, यही व्यू बन रहा है हमारा। और अगर आईटी में रिजल्ट खराब आते हैं और 4 से 5% की गिरावट आती है, एटलीस्ट 50% आपको अपना इन्वेस्ट कर देना चाहिए आईटी में। सिर्फ आईटी स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके बाद हम बात करते हैं, जो कि हमारा दो स्टॉक्स थे, नाटको फार्मा और आइनॉक्स इंडिया। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद नाटको फार्मा। नाटको फार्मा ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। 780 रुपये पे हमने दिसंबर में इसको डिस्कस किया था। आज वो 850 के आसपास नाटको फार्मा ट्रेड कर रहा है। एक ही ट्रिगर मुझे लगता है कि इसको रोक सकता है, वो है मार्केट। इसी वजह से हमने आपको ये बोला था कि आपको इसमें एग्रेसिव होके बाइंग नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे इसको एकोमोडेट करना है। हमने 780 में लिया, 60 में लिया, लेकिन उसके बाद वापस ये घूम गया। तो मुझे लगता है जब भी मार्केट यहाँ से टूटेगी, आप इसमें एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। हर 5% के फॉल पे या 3% के फॉल पे आपको नाटको फार्मा में 25% पैसा डाल देना है। इस हिसाब से आप इस शेयर को ले सकते हैं, लेकिन बल्क निवेश की राय इस वक्त किसी भी शेयर में आपके लिए नहीं होगी। रीजन बीइंग, मार्केट में एक शार्प करेक्शन कभी भी आ सकता है और मार्केट आपको अपना रंग दिखा सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। सेकेंडली आइनॉक्स इंडिया 900 रुपये के भाव पे हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट वहीं 10-20 रुपये ऊपर नीचे में घूम रहा है। मुझे लगता है आपको 10 या 20% अमाउंट आप डाल सकते हैं इस स्टेज पर, लेकिन जैसे ही कोई मार्केट में आपको करेक्शन दिखती है, सीजेबल करेक्शन दिखती है स्मॉल कैप्स या मिड कैप्स में, तो उस समय आपको हो सकता है बहुत अच्छे भाव पर भी ये मिल जाए। तो आपको उस टाइम का मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको ऐसी वैल्यूएशन पे अगर वो 800 के अराउंड आता है, वहां पे कम से कम आपको 70% पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए 800 के लेवल पे लगभग। और बाकी 30% अगर कोई फर्दर फॉल आए किसी रीजन से, तो आपको उसका वेट करना चाहिए। मेरा ये पर्सनल व्यू है। कोई भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें, हम बार बार यही बोलते हैं। और उसके बाद एक न्यूज़ आई थी, शॉर्ट सेलिंग कुछ बैन करी है, इससे कुछ इम्पैक्ट आने नहीं वाला। सिर्फ न्यूज़ ये थी कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो सेम डे में आपको बेच के दोबारा अपनी पोजीशन सेम डे में स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते। सपोज कोई आपने ये होता क्या था, जैसे अभी अदानी का जो केस हुआ था, उसके बाद ये क्या करते थे, आपको कोई भी मार्केट में पहले आपने बेच दिया, उसके बाद आपने कोई ऐसी रिपोर्ट निकाल दी नेगेटिव, और उसके बाद शेयर डम हो गया और उसके बाद आपने बाइंग कर ली। तो अक्सर मुझे लगता है ये प्रैक्टिस एक अच्छी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, सेबी ने अच्छा कदम उठाया, लेकिन
कोई इससे मेजर इम्पैक्ट करने वाला है वैसा मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की तरीके से। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में अभी भी अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं जो कि शेयर्स फ्यूचर एंड ऑप्शन में है। ऐसा भी कॉन्सेप्ट था, अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सचेंज को बताना पड़ेगा कि आप इस रीजन से शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं। तो ऑल एंड ऑल ये डिसीजन लिया गया है रिटेल इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, से भी बहुत एक्टिव हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ इम्पैक्ट इसका आएगा। अगर मार्केट में उन्होंने बिकवाली करनी है तो वो करेंगे, और जरूरी नहीं है वो इंट्राडे में करें, वो ज्यादातर ऐसा करते भी नहीं थे। मुझे लगता है इससे कुछ मेजर इम्पैक्ट आएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है मार्केट इस वक्त आपको थोड़े थोड़े कॉशियस होने के साइन दे रहे हैं। हालांकि न्यूज आपको लगेगा सारी पॉजिटिव है, लेकिन जिस तरीके की डेटा है और जिस तरह की वैल्यूएशन है आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।